हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रतिभा। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी द क्राउन रूल। तो अब तक हमने पढ़े थे सारे चार्टर एक्ट और उससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट। वो सब अब फिनिश हो गए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्राउन रूल। इससे पहले चल रहा था कंपनी का रूल, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश आई थी वो हम पे राज कर रही थी। अब उसकी जो सारी पावर है वो अब जा चुकी है क्राउन के हाथ में, यानी ब्रिटिश सरकार के हाथ में। अब ब्रिटिश सरकार भारत पे राज करेगी 1858 से लेकर 1947 तक, जब तक हमें आजादी नहीं मिलती। तो सबसे पहला एक्ट उस टाइम पे आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। ये ब्रिटिश सरकार का सबसे पहला कानून था या सबसे पहला एक्ट आप कह सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि इससे पहले 1857 में मेरठ से क्रांति जो शुरू हुई थी, जो फर्स्ट वॉर हुई थी इंडिपेंडेंस के लिए, हमारी आज़ादी के लिए, जिसे स्पॉय म्यूटिनी नाम से भी जाना जाता है, उसके बाद ही इतने दंगे हुए थे। इसलिए ही ब्रिटिश सरकार ने वहां की सारी पावर अपने हाथ में ले ली थी। अब इस एक्ट का क्या मतलब था? इस एक्ट में उन लोगों ने, ब्रिटिश सरकार ने हमें ये जताया कि अब हम गुड गवर्नमेंट बन चुके हैं, यानी अब जो भारत में सरकार आएगी वो बहुत अच्छी होगी। फिर अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको एबॉलिश कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है। अब ब्रिटिश क्राउन जो है वो वहां पर आ चुका है और जो सारी पावर है वो उसे ट्रांसफर हो चुकी है, चाहे वहां की इंडिया की जमीन हो, चाहे वहां के रेवेन्यू से रिलेटेड काम हो, मिलिट्री का काम हो, या कोई रूल का काम हो। अब हम इस एक्ट की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1858, इससे कुछ फीचर्स देख लेते हैं। इसका पहला फीचर है कि जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, वो अब वाइस रॉय बन चुके हैं पूरे भारत के। सबसे पहले था गवर्नर ऑफ इंडिया, उसके बाद गवर्नर जनरल हो गया, अब वाइसराय हो चुके हैं। और इनका सीधा रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन का, यानी जो ब्रिटिश क्राउन है, यानी जो ब्रिटेन के राजा और रानी है, वो सीधा हम पे राज कर रहे थे। और आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे इंडिया के? लॉर्ड कैनिंग। अब इसका सेकंड फीचर देखते हैं। इस टाइम पे जो डबल गवर्नमेंट चल रही थी, पहले आप देख रहे होंगे कि कंपनी भी राज कर रही है और वहां की सरकार भी राज कर रही है। अब ये सब खत्म हो चुका था। अब सिर्फ एक सिंगल गवर्नमेंट ही राज कर रही थी, जो सीधा हम पे हुक्म जमाने शुरू कर चुकी थी। और यहाँ पे जो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम था वो खत्म हो चुका था। और उससे पहले जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए थे, जो आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, उन सबको भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। थर्ड फीचर देखते हैं। अब एक नया ऑफिस बनाया गया। अब उन्हें काम करना है भारत देश आके, उनको पूरी तरीके से अपनी हुकूमत जमानी है, तो इसलिए उन्होंने एक ऑफिस बनाया। उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जो पूरे इंडिया के एक सेक्रेटरी बन गए थे, और एक कंप्लीट अथॉरिटी उनके हाथ में आ चुकी थी पूरे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन की। और उसमें ब्रिटिश कैबिनेट के कुछ मेंबर भी शामिल थे, यानी एक ऐसा ग्रुप बनाया गया जिसमें जो ब्रिटेन की सरकार है, वहां के जो राजा रानी है, वो सीधा हम पे राज कर सके। फोर्थ फीचर देखते हैं। अभी जो उन्होंने मेंबर काउंसिल बनाई थी इंडिया के लिए, उसमें 15 मेंबर थे। एक तो थे हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काउंसिल, जो एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करने वाले हैं, या फिर आप उसे चेयरमैन भी कह सकते हैं काउंसिल का। तो 15 मेंबर की काउंसिल थी और उसमें एक चेयरमैन भी थे। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड काउंसिल बने थे वो एक तरीके से कॉरपोरेट बॉडी थे, यानी उन्हें जो पूरी, जहां जहां उनकी जमीनें हैं, जहां जहां उनका राज चल रहा है, उनका रूल चल रहा है, उन्हें उन सब चीजों को कॉरपोरेट करके चलना है, साथ में लेके चलना है। जैसे 1857 में क्रांति हुई, ऐसी क्रांति दोबारा देखने को ना मिले, इसलिए इन्होंने ऐसी ग्रुप्स ऑफ मेंबर्स ये सब चीजें बनाना शुरू कर दिए थे। 1857 में जब क्रांति हुई, उसके बाद 1858 में इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में इम्प्रूवमेंट लाना शुरू करा, क्योंकि उन्हें पता था अब हम ज्यादा देर तक भारत को पकड़ के नहीं रख पाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे आजादी की लहर दौड़ चुकी है। जो भारत की सरकार थी उसको सुपरवाइज करने का, यानी जो भी यहाँ पे सरकार बन रही थी उस पे कंट्रोल कौन कर रहा था? इंग्लैंड। पूरी तरीके से उस पे इंग्लैंड का हक चल रहा था। तो इसी के साथ आपकी वीडियो फिनिश होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।